एपिसोड 13। दोस्ती और प्यार में एक फ़र्क तो है जनाब। दोस्ती में आप उस शख्स के सामने होते हैं तो वो आपके लिए सब कुछ होता है, लेकिन उस शख्स से दूर होने के बाद आप उसके बारे में हर पल नहीं सोच पाते हैं। लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वो शख्स आपके सामने हो या ना हो, आप हर पल उसके बारे में सोचते हैं। होटल आकर हम अलग अलग कमरों में ज़रूर थे, लेकिन एक दूसरे का ख्याल हम दोनों के दिमाग में चल रहा था। इन सब के साथ 3 दिन की यात्रा के 2 दिन अब पूरे हो चुके थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए महत्व रखने लगे थे, लेकिन ये पल हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल रहे थे। एक दिन बाद वापस दिल्ली लौट आना था, इस ख्याल से हम दोनों ही डरे हुए थे। चंडीगढ़ की 3 दिन की इस यात्रा को मैं ख़त्म होने नहीं देना चाहता था। भगवान से मांगा था कि अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो इन 3 दिनों को और लंबा कर दो। मैं चंडीगढ़ से लौटना नहीं चाहता था, मैं स्नेहा का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। मैं बस उनके साथ उनके सामने बैठना और देखते रहना चाहता था, तब तक जब तक वो मेरी आंखों पर अपनी नाजुक हथेलियां रख कर ना कह दे, ईशान बस करिए, ऐसे देखेंगे तो मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊंगी। ठीक उसी तरह जैसे ये दिन भी चांद की रोशनी में समा चुका था। 2 साल पहले चंडीगढ़ में मैंने लगभग 6 महीने बिताए थे। चंडीगढ़ ऑफिस के लोगों के अलावा वहाँ मेरे कई और भी दोस्त थे, जिनसे प्रोग्राम में उनसे पहले ये वादा किया था कि मिलेंगे और मस्ती करेंगे। पहले दिन चंडीगढ़ ऑफिस में कुछ लोगों से मिलना हुआ और इसी दिन शाम को समीर होटल में मिलने ज़रूर आया था। सिमरन, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी चंडीगढ़ में, उससे तो घर जाने तक का वादा किया था, लेकिन चंडीगढ़ में एक भी पल उसका ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया। सच तो ये है कि मैं स्नेहा को होटल में छोड़कर सिमरन के घर खाने पर नहीं जाना चाहता था। मेरी खुशी अब सिर्फ स्नेहा से थी। उनको एक पल भी देखे बिना रहना अब मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। अपने हर कमरे का इस्तेमाल सोने और कपड़े बदलने के लिए ही कर रहा था। बाकी मेरा पूरा वक्त उनके कमरे में ही बीत रहा था। चंडीगढ़ से दिल्ली लौटने के बाद सिमरन और चंडीगढ़ के सभी दोस्तों की ना जाने कितनी बातें मुझे सनसनी पड़ी, लेकिन इन सब बातों का मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये बातें मुझे परेशान नहीं कर रही थी, क्योंकि एक ऐसा दोस्त मुझे मिल गया था जो मेरी ज़िंदगी बनाता जा रहा था। बीती रात में आंखें बंद जरूर हो गई थी, पर ख्यालों ने सोना कहाँ दिया। एक सेकंड के लिए भी हंसता खिलखिलाता चेहरा आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। स्नेहा के अतीत की कहानियाँ दिमाग में खुमारी की तरह छा गई थी। आज प्रोग्राम वाला दिन था और चंडीगढ़ में हमारा आखिरी दिन। आज मैं जल्दी उठ गया था। स्नेहा के कमरे की घंटी बजाने का ख्याल दिल में आया था, लेकिन सोचा सो रही होगी, एकदम से घंटी बजाना ठीक नहीं, इसीलिए फ़ोन कर दिया। हेलो स्नेहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ जाइए भाई, नाश्ता करने चलना है। यार ईशान, रात भर सो नहीं पाई हूँ, कोई ना कोई आता ही रहा, कभी ड्राइवर, कभी कोई सामान देने। कोई नहीं, तैयार हो जाओ तुम जल्दी। शायद सुबह के 8:30 बजे होंगे। स्नेहा का रेडी का मैसेज आ चुका था। मैसेज मिलते ही उनके कमरे की घंटी बजा दी। दरवाज़ा खोलते ही ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान में किसी टीले के पीछे से सूरज ने निकलना शुरू किया हो। मेरी आंखों के सामने उनका दमकता चेहरा था। एक पल के लिए मैं उन्हें देखता ही रह गया। लाल और काले रंग के उस फूल
सवील वाले सूट ने स्नेहा किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी। ऊपर से उनके खुले बाल उनकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा रहे थे। फर्स्ट फ्लोर से नाश्ता करने हम थर्ड फ्लोर जा रहे थे। एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते मेरी आंखें चुपके से उनके पैरों को देखती जा रही थी। उनके पैर इतने खूबसूरत थे कि पाकीज़ा फिल्म का डायलॉग अचानक मेरे दिमाग में आ गया। आपके पैर देखें, बहुत सुंदर है, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा। स्नेहा का एक एक कदम मेरे दिल की गहराइयों की तरफ बढ़ता जा रहा था। नाश्ते की टेबल पर एक साथ बैठना, उनके हाथों को उनके होंठों तक जाते देखना एक सुकून सा दे रहा था। नाश्ते के बाद प्रोग्राम के लिए आए लोगों के कमरे में और स्नेहा बारी बारी से जा रहे थे और उनका हाल चाल पूछ रहे थे। सभी के कमरों में एक साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं वैसे, लेकिन हम दोनों एक पल भी एक दूसरे के बिना बिताना नहीं चाहते थे। स्नेहा के कमरे में बैठकर अब हम प्रोग्राम की तैयारियों का अंतिम रूप दे रहे थे। तुम साड़ी पहन रही हो शाम को? मैंने पूछा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? बस ऐसे ही। ईशान, शाम को मुझे अकेला मत छोड़िएगा। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। अरे, क्यों अकेला छोड़ेंगे? मैं हर पल साथ रहूँगा। ये वादा करते समय स्नेहा के चेहरे के पीछे की खुशी का अंदाज़ा मैं लगा सकता था। उनके और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं था अब तक, लेकिन मेरा उनके साथ होना हम दोनों के अधूरेपन को पूरा कर रहा था। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था। प्रोग्राम में आए सभी लोगों के लिए होटल के एक हॉल में खाने का इंतज़ाम किया गया था। मैं और स्नेहा भी उसी हॉल में मौजूद थे। स्नेहा अभी भी काम में व्यस्त थी और मैं साथ बैठा था। लोग खाना खाने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन मैं तब तक खाना नहीं खा सकता था जब तक स्नेहा फ्री ना हो जाए। उनके फ्री होने पर मैं खाने के लिए प्लेट उठाई थी। आई लव मुर्ग दाल हलवा, स्नेहा ने एक दिन पहले लंच का मेन्यू तय करते वक्त बताया था। मैं खाना ख़त्म कर उठा और 2 प्लेट में मुर्ग दाल हलवा लेकर स्नेहा के पास आया। लीजिए योर फेवरेट मुर्ग दाल हलवा। अरे, तुम क्यों लाए हो? मैं ले आती। अरे, इट्स ओके, लीजिए। मेरी आंखों में बड़े प्यार से देखा था उन्होंने और हलवे की प्लेट अपने पास रख ली। अब इंतज़ार था तो उस शाम का, जिस पल मेरी आंखें उस खूबसूरत परी को देखने के लिए बेताब थी।